कहाँ गया? यही तो रखा था। कहाँ गया वो रिकॉर्डर? कुछ भी नहीं मिला। हाँ, ये रहा। किससे बात कर रहे हो? ओके, रिलैक्स। तुम कहानी सुना रहे थे? किसको? रिकॉर्डर दोबारा यूज करने लगे? डोंट टेल मी तुमने फिर से वो सब पढ़ना शुरू कर दिया है। तुम अभी दिख रही हो। इसका मतलब तुम यहाँ हो? सच में? यहाँ मिस्टर एक्स के घर में? हाँ, मैं यही हूँ। और ये मिस्टर एक्स का घर, ये मिस्टर एक्स कौन है? बोलो बादल। मतलब भ्रम नहीं, सच है। वो सच में यही है। शिट। ओह गॉड, वो यही है, इसी घर में। ये घर उसके सामने ऐसे नहीं हो सकता। सब ठीक करना पड़ेगा। ये पेपर्स, ये सामान, ये टेबल। अक्सर जिंदगी में कुछ चीजें बड़ी अनोइंग और इरिटेटिंग लगती हैं। जैसे जब आप बहुत गर्मी में दोनों हाथों से काम कर रहे हों और आपका पसीना आपके माथे से बहकर धीरे धीरे आपकी आंखों तक पहुंचे, और फिर उस पसीने से एक जलन सी आपकी आंखों में पैदा हो। सीम्स इरिटेटिंग, राइट? ये या फिर जब आप एक रूम में एंटर हो और उसमें एक अजीब सी सीलन की महक, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, हाँ, वो आए। या फिर जब कोई किसी भारी टेबल को खसकाए और उससे बड़ी इरिटेटिंग सी आवाज आए। बिल्कुल ऐसी। हाँ? पर एक बात है जो मुझे दुनिया से काफी अलग बनाती है। I mean, let's face it, मेरी सारी बातें मुझे दुनिया से अलग बनाती हैं, पर एक चीज दुनिया से बहुत अलग बनाती है, और वो है ये कि ये सारी इरिटेटिंग चीजें मुझे सुकून देती हैं। पर इन चीजों को बार बार दोहरा कर दूसरों को इरिटेट करना मुझे ज्यादा मजा देता है। शायद इसलिए मेरे रिश्ते बाकी लोगों से थोड़े अजीब से रहे हैं। बाय द वे, अजीब रिश्ते से याद आ रही है एक कहानी। सुनोगे? हाँ, सुनोगे? हाँ, ओके, सुनाई देता हूँ। बहुत वक्त हो गया, राइट? कहानी सुनाए। मस्ट हैव मिस्ड मी यार। मैसेजेस और कमेंट्स में देखा मैंने। हिचकियां भी बहुत आई मुझे, पर फिर मुझे लगा शायद कोई याद भी गलती से कर रहा होगा। क्राइम की असली कहानियां with Mr. X, an M&M original। 12 जुलाई 2019, बैंगलोर पुलिस को भी ऐसी ही एक हिचकी आई। मॉडर्न हिचकी, अरे फोन कॉल यार, हॉस्पिटल से। हेलो, डी नगर पुलिस स्टेशन, इंस्पेक्टर श्रीकांत स्पीकिंग। इन्फो ये मिली कि एक आदमी की बॉडी आई है जो बिल्डिंग से गिर के मर गया है, और ऑब्वियसली गलती से। साइलेंस! बेटा, सुबह के 5 बजे इंस्पेक्टर श्रीकांत आधी नींद में आधा जगा हुआ रमैया नगर के हॉस्पिटल पहुंचा। धीमे और थके हुए कदमों से रिसेप्शन तक पहुंचा, और तभी एक नर्स ने उसे वर्दी में देखकर उसे अपने साथ आने का इशारा किया। इंस्पेक्टर श्रीकांत को वो नर्स सीधे मॉर्ग की तरफ ले गई, जहां पे मुर्दों को रखा जाता है। रास्ते में जाते हुए उसने बताया कि कल रात इस आदमी को केशव नगर से लाया गया था। मौत उसकी पहले ही हो चुकी थी। इंजरीज एक्सेट्रा वो खुद देखकर नोट्स ले सकता है, लेकिन
इंस्पेक्टर श्रीकांत सुबह सुबह मॉर्ग में एंटर नहीं होना चाहता था, तो उसने उस बिल्डिंग का एड्रेस लिया जहां इस आदमी की मौत हुई और इन्वेस्टिगेशन के लिए निकल गया। Although I don't find any reason कि कोई सुबह सुबह मॉर्ग क्यों नहीं जाना चाहेगा। After all, it is so refreshing to find so many people lying together in peace. You know, they can't have any problem with each other. It's like सामूहिक योगाभ्यास। Okay, sorry, bad joke. मॉर्ग से याद आया, ओ ये घर, इसे भी तो जिंदा लोगों के रहने लायक बनाना होगा। I have to give it a little human touch. थोड़ा डिसेंट लगे ना? वेल, इंस्पेक्टर श्रीकांत को भी वो बिल्डिंग और वो घर जिससे गिरकर उस आदमी की मौत हुई थी काफी डिसेंट लगे। फ्लैट नंबर 1205 और उसमें रहने वाले मिस्टर आशीष रेड्डी और मिसेस दिशा रेड्डी पूरे हादसे को तफसील से बयां कर रहे थे। तो जैसा कि मैंने कहा इंस्पेक्टर, आशीष वाज नॉट देयर। हाँ सर, मैं वहाँ था ही नहीं। मैं तो एक्चुअली नीचे गया हुआ था मार्केट से कुछ सामान लेने के लिए। और जब रोहित वहां से गिरा तो ही वाज ड्रंक और एक मिनट। तो मिस दिशा, आप ये कहना चाहती हैं कि मिस्टर रोहित रात को नशे में आए और यहाँ से नीचे गिर गए? वैसे मिस्टर आशीष, मिस्टर रोहित आपके बिजनेस पार्टनर थे ना? बयान के हिसाब से मरने वाले आदमी का नाम रोहित स्वामी था और वो आशीष रेड्डी का बिजनेस पार्टनर था। पिछली रात वो अनअनाउंस्ड इस घर में आया एंड व्हेन दिशा आस्क्ड कि व्हाई ही वाज देयर, तो उसने कह दिया कि उसे आशीष के साथ एक डील के सिलसिले में अर्जेंटली बात करनी थी। व्हेन दिशा सेड कि आशीष घर पर नहीं है, तो रोहित ने कह दिया ओके, ही विल वेट एंड ही स्टार्टेड वेटिंग। और वेट करते करते उसके मन में एक नॉटी ख्याल आया and he tried to sit closer to Disha. When Disha got uncomfortable और उठने लगी तो रोहित ने उसे जकड़ लिया और ओवरपावर करने की कोशिश की और फिर अपने हाथ को जबरदस्ती उसके करीब ले जाने लगा और फिर ultimately by this time they were in the balcony और दिशा का धक्का रोहित को लगा and the rest was taken care by gravity. Oh shit, एक सेकंड, ग्रेविटी से याद आया, I bought some apples a few days back. Thought they would look good here in this corner. And they should be here on this dining table. By the way, ये सब बताते हुए मिसेस दिशा रो रही थी और इंस्पेक्टर श्रीकांत के लिए केस क्रिस्टल क्लियर हो गया। रोहित ने दिशा के साथ जोर जबरदस्ती करने की कोशिश की। बालकनी में जिस दौरान ये झड़प हो रही थी उस वक्त घर पे इन दोनों के अलावा कोई नहीं था एंड रोहित वेंट धड़ाम। इंस्पेक्टर श्रीकांत बयान लेकर वापस अपनी गाड़ी की तरफ चल दिया और जैसे ही गाड़ी पार्किंग से निकाल कर लाया तो एक वॉचमैन हाथ में रजिस्टर लेके भागते हुए उसकी तरफ आया और कहने लगा, सर ये एंट्री रजिस्टर में साइन कर दीजिए सर। वो चेयरमैन साहब बहुत डांटते हैं सर। आप अफसर हैं सर, लेकिन हमारी भी ड्यूटी है सर। खुले हुए विजिटर्स रजिस्टर पर जब श्रीकांत ने ध्यान दिया तो देखा कि उसकी भुएं कुछ ऊपर उठ गई थी, क्योंकि रजिस्टर के हिसाब से रोहित लेट नाइट नहीं बल्कि शाम के करीब 8 बजे ही आशीष रेड्डी के घर आया था। और वॉचमैन से यह भी पता चला कि उस वक्त आशीष रेड्डी की कार भी पार्किंग में ही थी एंड विदाउट कार वो कहीं जाते नहीं। पर दिशा ने तो कहा था कि जब रोहित उसके घर आया तब आशीष घर पर नहीं था। कुछ तो था जो सामने नहीं आया था। इंस्पेक्टर श्रीकांत के दिमाग में अब कई सवाल पकने लगे थे। ये भी पक गया। एक्सक्यूज मी, पॉज प्लीज। आज बड़े दिनों बाद बेकिंग करने का दिल किया। लुक्स फैंटास्टिक, चल गया। Looks fantastic. खुशबू भी अच्छी आ रही है, but I just don't know कि कैसा बना है। टेस्ट करूं? नहीं, bad manners, झूठा हो जाता है ना।
खराब बनाओ तो उसे पसंद नहीं आया तो ओह आई हैव अ नाइस आइडिया, आई हैव अ नाइस आइडिया। जेरी, जेरी को खिलाता हूँ। जेरी, जेरी, हे 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 जेरी, कम। Hey Jerry, come on, where are you? Come out of this box. I need you, Jerry. Hey, ये ले. This one's for you, huh? खा के बता कैसा लगा, हैं? बता कैसा लगा? बता ना. अरे वो बस बाथरूम से बाहर आने ही वाली है. Nice, Jerry. Well, श्रीकांत ने सोचा कि इन सवालों को शक में बदलने के लिए पहले रोहित और आशीष के बारे में मालूम करना पड़ेगा, और दोनों के बारे में एक साथ जानना हो तो अच्छा होगा कि किसी ऐसे इंसान से बात की जाए जो दोनों को अच्छे से जानता हो। पुलिस ने दोनों की कुंडली निकाली तो मालूम पड़ा कि वो दोनों एक फेमस फिटनेस ब्रांड के ओनर्स थे, जिसकी ब्रांचेस पूरे इंडिया में थी। Even in Bangalore, Ashish had various gyms. He himself had a very nice physique और वो हमेशा high paying clients को खुद ट्रेन किया करता था। और वहीं रोहित, the guy who died, he had a firm which used to provide diet charts and stuff to get fit. You know, राम मिलाए जोड़ी kind of thing. 4 साल पहले they partnered with each other to expand the business with mutual growth. और तब से दोनों ने एक साथ मिलकर बिजनेस को काफी हद तक एक्सपांड भी कर लिया था। तो इन दोनों का कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था द मैनेजर ऑफ देयर बिजनेस, शालिनी अय्यर। इंस्पेक्टर श्रीकांत शालिनी से मिलने आशीष और रोहित के कॉमन ऑफिस पहुंचा। रोहित की मौत से शी सीम्ड अ लिटिल शॉक्ड, पर उतना भी नहीं जितना श्रीकांत ने सोचा था। अब या तो शालिनी दिली तौर पर काफी स्ट्रांग थी या फिर कुछ और बात थी। वैसे मिस शालिनी, ये आशीष और रोहित के बीच का इक्वेशन कैसा था? सर, दे वर इनसेपरेबल। वो कहते हैं ना, जय वीरू टाइप। जब उन्होंने साथ मिलकर ये ब्रांड बनाया, दे बिकेम वेरी सक्सेसफुल। और इसीलिए जब ये ऑफिस लिया उन्होंने तो दोनों के केबिन्स एक साथ ही थे। शालिनी जैसे जैसे रोहित और आशीष को धर्मवीर बनाती जा रही थी, श्रीकांत को अपनी इन्वेस्टिगेशन रद्दी बनती नजर आ रही थी। सो उसने डायरेक्टली पूछा। हाँ, मैं आपकी बात तो समझ गया, पर इन दोनों के बीच कोई लड़ाई झगड़ा या बिजनेस रिलेटेड टेंशन देखी हो आपने? सर, ऐसा ज़्यादा तो कुछ नहीं, पर हाँ, पिछले 1 महीने से कुछ पैसिव अग्रेसिव टेंशन तो लगी थी मुझे, बट बहुत ज़्यादा क्लियर कुछ नहीं था। मैंने पूछने की कोशिश की तो दे डिनाइड कि कोई टेंशन नहीं है। फिर मुझे लगा कि शायद कोई बिजनेस रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, तो मैंने अभी पिछले हफ्ते ही अकाउंट्स डिपार्टमेंट से स्टेटमेंट्स मंगवाए विच शोड दैट वी वर डूइंग फाइन इन द बिजनेस। तो शायद कुछ पर्सनल हो सकता है। ठीक है, मुझे वो स्टेटमेंट्स चाहिए और साथ में दोनों के लैपटॉप्स भिजवा दो। दोनों के लैपटॉप्स को फोरेंसिक टीम के हवाले करके अब वो वापस अपने घर की तरफ लौट रहा था। कल से लेकर अब तक रोहित को मरे 24 घंटे हो चुके थे और श्रीकांत की आंखें अब बंद हो रही थी कि तभी उसके फोन के नोटिफिकेशंस गुनगुनाने लगे। उसने जैसे ही गाड़ी रोककर अपने फोन को अनलॉक किया तो आंखों की नींद 100 कोस दूर भाग गई। और अब कौन सी कहानी लेकर बैठ गए बादल? वो बैंगलोर रोहित वो बिल्डिंग से गिर गया था तो, और वो मर गया ना, तो उसके क्यों ये सब? Anyway, shower was such a relief. अच्छा, I'll quickly get my hair done and I'll be back in 5 minutes. Okay, बादल? Oh, okay. अपना घर भी घर तभी लगता है जब एटलीस्ट आपका नाम उस घर में गूंजे। खैर, घर, दैट्स वेयर इंस्पेक्टर श्रीकांत वेंट। और फिर से दिशा और आशीष उसके सामने बैठे थे। श्रीकांत ने वही सवाल पूछा जो उसने पहले भी पूछा था। पर रोहित यहाँ से गिरा कैसे? मैंने आपको बताया तो था कि he tried हाँ to... मैडम, याद है। आपने कहा था कि
उसने आपके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की, पर आपने ये भी तो कहा था कि आशीष साहब उस वक्त घर पे नहीं थे, जबकि उनकी कार तो पार्किंग में ही थी पूरा टाइम। आशीष, आप घर पे ही थे ना, राइट? पति पत्नी के चेहरे का रंग उड़ना शुरू हो गया था। वो होता है ना जब दिल तेज रफ्तार से धड़कने लगता है, एग्जैक्टली वैसा ही। ये क्या बकवास है इंस्पेक्टर साहब? मेरी कार तो मैंने आपको बताया ना पार्किंग में थी, उसमें कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, तो मैं तो कैब से। ओह, रियली? ओके, कैन यू शो मी योर कैब बुकिंग डिटेल्स? कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, मैकेनिक को यहीं पे बुला लेते हैं, दिखा लेते हैं गाड़ी में क्या प्रॉब्लम है। क्या बोलते हो आशीष जी? हाँ सर, व्हाट डू यू वांट? जुबान लड़खड़ा रही थी क्योंकि सच और झूठ का बोझ बढ़ चुका था। श्रीकांत ने कुछ कहने की बजाय बस अपना फोन अनलॉक किया और उन दोनों के सामने रख दिया। दोनों के होश फाख्ता हो गए। फोन में कुछ तस्वीरें थी, तस्वीरें जो रोहित के लैपटॉप से मिली थी, तस्वीरें जो काफी प्राइवेट थी, तस्वीरें जिन्हें देखकर मिसेस दिशा रोने लगी। दरअसल रोहित और आशीष सिर्फ दोस्त नहीं थे, बल्कि दोस्त से कहीं बढ़कर थे। They were physically involved with each other, you know what I mean? पर रिश्तों में जब लालच सामने आता है, हर रिश्ता खोखला लगने लग जाता है। रोहित चाहने लगा था कि कंपनी की ओनरशिप और प्रॉफिट अब 50-50 ना होकर 70-30 हो जाए इन हिज फेवर, और फिर लालच क्या ना करवाए। रोहित ने आशीष को ब्लैकमेल करना शुरू किया कि अगर वो ऐसा नहीं करता तो जो उसकी मैस्कुलिन इमेज है जिम ओनर की, जिसकी वजह से लोग उसे आइडलाइज करते हैं, उसके जिम में आते हैं, उसके हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स, वो उसे इन फोटोज के जरिए बर्बाद कर देगा। यही वजह थी कि मिस्टर आशीष कई दिनों से अपने घर के बाहर निकलने से भी डर रहे थे, परेशान थे। और यही एक बात आशीष की बीवी दिशा को खटकी। उसने आशीष से कई दफा पूछा, फिर एक दिन उसके दिल का गुबार फटा और उसने दिशा को सब कुछ बता दिया। And then दिशा gave an idea to आशीष। बीवी है ना, रिश्ते में मिले धोखे से ज्यादा अपने हस्बैंड की सो कॉल्ड इज्जत प्यारी थी उसे। आशीष ने फाइनली रोहित को घर बुलाया और रोहित भी इसी इरादे से आया था कि वो फाइनली आर या पार की बात कर सके, बट लिटिल डिड ही नो कि जिस इंसान को वो ब्लैकमेल करने के लिए आ रहा है, ही वॉजंट अलोन। उसके पास एक बीवी थी जो इन सब चीजों के बावजूद उसे इतना प्यार करती थी कि उसकी हिफाजत के लिए किसी के कत्ल तक में उसका साथ देने को तैयार हो जाए। जब भी प्यार में हल्का फुल्का खून का तड़का लगता है ना, तो मजा ही आ जाता है, राइट? प्यार जैसी चीज भी कितनी क्यूट लगती है यार। Did you just call me cute? No. बैठो। Okay. बादल, come on. भ्रम होना चाहिए था तुम्हें सिर्फ भ्रम होना चाहिए था। भ्रम में गुंजाइश होती है कहानी को अपने हिसाब से मोड़ने की, सच्चाई मन मुताबिक नहीं होती। तुम्हें भ्रम में रहना था निवेदिता, मगर तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए ना। चाहिए। तुम चाहते हो मैं यहाँ से चली जाऊँ? नहीं। अच्छा, मुझे नहीं पता मैं क्या चाहता हूँ।
बादल तुम हाँ, यस याद आया। मैं फिलहाल ये चाहता हूँ कि तुम मुझे मेरा पूरा नाम बताओ। कैन यू प्लीज टेल मी प्लीज? मिस्टर एक्स वांट्स टू नो हिज फुल नेम प्लीज। फिर से वही मिस्टर एक्स? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? You're बादल बख्शी। बादल बख्शी। सारे इल्जाम इसी नाम पर, सारी गलतियां इसी इंसान की, लेकिन सजा मुझे, दर्द मेरे से। तुम खड़ी क्यों हो? बैठो ना। देखो ये देखो, मैंने घर तुम्हारे लिए कैसे पूरा सजा के रखा है। ये देखो, यू लाइक दिस? ये घर बचा है बैठने लायक? लुक एट दिस। मैंने सुबह पूरा घर साफ किया और तुम्हारे एक एक कपड़े को अलमारी में लगाया था। ये बुक्स, टेबल, चेयर्स, एंड लुक व्हाट यू डन बादल। तुमने सब पहले जैसे कर दिया। लेकिन एंड द किचन, डोंट टेल मी कि तुमने किचन में भी। किचन में क्या कर? ये क्या है यार? वो क्या है? एक सेकेंड। What's the smell? ये मरा वो चूहा यहाँ कैसे? ओह जेरी, ये मरा कैसे? जेरी उठो, मस्ती नहीं बेटा। लगता है केक ज्यादा ही अच्छा बना था। तुमने केक में नहीं, oh come on, don't overreact. Just for the sake of old times. बस बेचारा जेरी। मैं ऐसे जरा ठिकाने लगा कर आता हूँ, you know, respectable burial he deserves. तुम केक खाओ, बहुत ही किलर बना है। Hello. This man is crazy and he's dangerous. And you want me to? Yes. उसे सच में लगता है मैं उसकी बीवी हूँ।